हाथ उठाए जो पहली बार मिल रहे हैं। हाँ जी, बाबा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो मेरे पास जीवन कहानी है वहाँ की ब्रह्मा कुमारी आश्रम की, उसमें भी एक माताओं ने इतना हमको बांधा गया का चयन के लिए, तो उनका भी त्याग हुआ। बोलो मत। हम लोगों ने भी मार खाई इस भक्तिता के पीछे ना, हम लोगों ने भी भक्तिता का पीछे मार खाई ना। हाँ जी, हमें भी तो बहुत मारा पीटा गया और वहाँ के मता का भी उठा गया। हाँ। इधर हमारा भाई कुछ पता नहीं बनेगा। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे ऋषियों मुनियों ने इतने हजारों वर्ष तपस्या की, जंगल में रह के कितना पवित्र रहे, एक जन्म पवित्र रहे या जन्म जन्मांतर पवित्र रहे? एक जन्म पवित्र रहे। ऋषि मुनि महर्षि जन्म जन्मांतर पवित्र रहे। उसके मुकाबले ब्रह्मा कुमारियों ने कितनी पवित्रता धारण की? कितने जन्म की? एक जन्म की धारण की। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बाप पवित्र बच्चों को आगे रख देते हैं या पवित्र बच्चों से ही प्यार करते हैं या पतितों से भी प्यार करते हैं? पतितों को पावन बनाने आता हूँ, पवित्र सन्यासियों को पावन बनाने के लिए नहीं आता। ये आपका जवाब। और गंगा को कहते हैं कि ये ब्रह्मा की कमंडल में गंगा है और विष्णु के बुद्धि रूपी पावन बाबा ने बताया और शंकर के जटा में लिखा है। और ये भी बताया कि गंगा जो है सो भी कोई ऐसे युगल हैं जिनके स्वभाव संस्कार कलयुग अंत तक नहीं टकराती है। तो वो युगल कौन है और बुद्धि रूपी पाँव का मतलब क्या है? मतलब पाँव में कमंड शंकर विचार सागर मंथन करते हैं, विष्णु के बुद्धि रूपी पाँव में लिखा है मतलब, और ब्रह्मा के कमंडलों के अंदर है। तो इसमें कंट्रास्ट हुआ तीनों के अंदर क्या क्या कंट्रास्ट का है? कमंडल भी बुद्धि है, मतलब उसमें रह गया चिंतन विचार सागर मंथन। कमंडल भी बुद्धि रूपी कमंडल है और जो पाँव है बुद्धि रूपी पाँव है। जो ब्रह्मा है सोई विष्णु है, अलग अलग का है। और फिर ये दो युगल कौन है जिनके श्वास में कभी टकराए नहीं और गंगा उनके साथ होनी चाहिए चैतन्य? इतनी बड़ी दुनिया है, 500-700 करोड़ पात्रधारियों की, उनमें कोई ऐसा युगल तो होगा, यज्ञ के आदि में भी होगा और अंत में भी ऐसा कोई युगल होना चाहिए जिससे गंगा की पैदाइश हो। आदि में भी जब यज्ञ शुरू हुआ तो जो गायन है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो कौन था विष्णु? अकेले से थोड़े विष्णु बन जाता है? हाँ, कोई आत्मा थी जो अंत में युगल बन के संसार के सामने प्रत्यक्ष होगी। वही आत्मा यज्ञ के आदि में भी थी और युगल रूप में थी। आपस में संस्कार उसी तरह नहीं टकराते थे जैसे मम्मा ओमरादे और दादा लेखराज ब्रह्मा के संस्कार कभी टकराते हुए किसी ने देखे नहीं। ऐसे ही वो तो ऊंचे से ऊंचे पाठधारी हो गए। गंगा का तो नाम वाला है किस बात में? पतित पावनी के रूप में, परंतु वास्तव में पतित पावनी गंगा है या पतित पावन भगवान है? भगवान शिव बाबा है पतित पावन। लेकिन जो बच्चे बहुत सर्विस में सहयोगी बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन बच्चों को बाप अपने सर पर प्यार से चढ़ाए लेते हैं। सर्विस करेंगे तब प्यार से चढ़ावेंगे या पहले ही चढ़ा लेंगे? सर्विस करके दिखावे तो प्यार से सर के ऊपर चढ़ावेंगे, नाम वाला कर देंगे। भले पाठ पहले से प्रत्यक्ष हो जाता है क्या कि ये लक्ष्मी पाठधारी है, पाठ पहले से बाप इशारा कर देते हैं
कि ये जगदम्बा का पार्ट है। पार्ट पहले से घोषित कर देते हैं ये गंगा का पार्ट है, परंतु क्या प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं हो सकता। जैसे 9 लाख सितारे आसमान में चमकेंगे ऊंची स्टेज में दुनिया के सामने, चैतन्य सितारे होंगे ना, नंबरवार होंगे ना। तो ऐसे ही ये गंगा, ये लक्ष्मी, ये जगदम्बा, ये यमुना, ये चैतन्य सितारे हैं, लेकिन सबकी नजरों में अभी मान्यता नहीं है। मान्यता कब होगी? है जब सेवा करके दिखाएं। और सेवा करके दिखाने के लिए ये आत्माएं, लक्ष्मी तो बन गई अलौकिक परिवार में, कि लौकिक परिवार से बंद करके रही, अलौकिक परिवार से बंद करके रही, इसलिए नारी से क्या बन गई? आदि से अंत तक अलौकिक परिवार की बंद करके रही, तो नारी से लक्ष्मी बन के रही। और जगदम्बा लौकिक परिवार से भी बंद करके रही और अलौकिक परिवार से भी बंद करी रही। और एक जन्म से बंद करके रही या अनेक जन्मों से बंद के रही? अनेक जन्मों की भी छाप पड़ी हुई है, क्योंकि जगदम्बा है। सारे जगत की अम्बा का मतलब क्या हुआ? असुरों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। देवताएं तो थोड़े से हैं और असुर तो दुनिया में सैकड़ों गुने ज्यादा है और सांप की अम्बा है। तो ज्यादा संग किसका लगता है? असुरों का लगता है या देवात्माओं का लगता है? असुरों का संग ज्यादा लगता है। तो जगदम्बा जो है, संग का रंग जन्म जन्मांतर का असुरों का ज्यादा लगने के कारण संसार के सामने महाकाली के रूप में पहले प्रत्यक्ष हो जाती है। बाद में लोग समझते हैं कि ये सतो प्रधान स्टेज में दुर्गा है और तामसी स्टेज में महाकाली है। ऐसे ही गंगा, गंगा सदैव पतित पावनी ही बनकर के पार्ट बजाती है कि गंगा के बारे में फिल्म भी बनी हुई है, राम तेरी गंगा मैली। क्यों मैली? अलौकिक परिवार की बनकर के रहेगी तब मैली, या अंत तक लौकिक परिवार की बनकर के रही तब मैली? कब मैली होगी? अगर सच्चा पुरुषार्थी है तो चाहे बेसिक ब्राह्मणों का परिवार हो और चाहे एडवांस ब्राह्मणों का परिवार हो, सरेंडर होने वाली कन्याएं जो है चाहे तो पवित्र जीवन बिता सकती है। कोई उनके मार्ग में बाधा नहीं आएगी। अलौकिक परिवार में भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि समाज उंगली उठाएगा, ये क्या तुमने संस्था खोली है इतनी ऊंची और तुम ये ऐसे करने के लिए जबरदस्ती करते हो? तो कोई जबरियन नहीं करा सकता। पवित्र रहना चाहे तो कोई भी कन्या पवित्र रह सकती है, बेसिक में भी और एडवांस में। लेकिन लौकिक दुनिया में कोई कन्या ये कहे कि मैं गंगा बन जाऊंगी, लक्ष्मी बन जाऊंगी, जगदम्बा बन जाऊंगी, नौ देवी बन जाऊंगी, बन सकेगी? नहीं बन सकती। तो कौन से माँ बाप से बंद करके रहती है? लौकिक माँ बाप से बंद करके रहती है। लौकिक से हटकर जब अलौकिक परिवार में आ जावे, अलौकिक संबंध पक्का करे और निभाए, तब वो गंगा के रूप में सारा संसार उसको मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये लौकिक परिवार में कोई ऐसा परिवार है जो माँ बाप दोनों मिल करके रहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, और उस परिवार में गंगा भी पल रही। टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्षता के लिए शास्त्रों में क्या दिखाते हैं
कि गंगा प्रत्यक्ष हुई? कैसे प्रत्यक्ष हुई? अरे कोई लौकिक परिवार में ही बंद करके अंत तक रहे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा? राजयोग की सिद्धि कर लेगा, राज परिवार में आ जाएगा? नहीं आ सकता। राज परिवार में आने वाले संपूर्ण समर्पित बुद्धि होने चाहिए, फिर होंगे तो नंबरवार, वो तो बात अलग, लेकिन समर्पण में जीवन जरूर होना चाहिए। लौकिक के प्रति नहीं, किसके प्रति? अलौकिक के प्रति। फिर अलौकिक में भी अच्छे अच्छे माँ बाप होते हैं नंबरवार, और लौकिक में भी माँ बाप अच्छे अच्छे होते हैं, जो आज से अंत तक शादी होने के बाद आपस में निभा के रखते हैं, एक दूसरे का क्रॉस नहीं करते। तो कोई ऐसा युगल होगा? और ज्ञान में उनका जन्म होना चाहिए ना, है वो लौकिक जो युगल है उनका तो ज्ञान। लेकिन प्रभाव ज्यादा लौकिक का है या अलौकिक का? प्रैक्टिकल जीवन में किसका प्रभाव ज्यादा? जब लौकिक का प्रभाव ज्यादा है तो राम तेरी गंगा में नहीं, और अलौकिक का प्रभाव जब ज्यादा हो जाए तो राम की गंगा पावन ही होगी और पतितों को पावन बनाने में सहयोगी होगी। अब ब्रह्मा को पंचानन कहते हैं, हाँ। चतुरानन भी कहा गया है। हाँ। ये ब्रह्मा से विष्णु बनने का जो पार्ट है, ये पांचों ब्रह्मा विष्णु बनेंगे 1 सेकंड के अंदर। इनके शरीर के 100 संस्कार एक होने चाहिए। विष्णु को कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 4 भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दिखाते हैं? 2 भुजाएं दिखाते हैं, 4 भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा को 4 भुजाएं और विष्णु को 4 भुजाएं, फिर अंतर क्या हुआ? 5 मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को, 4 मुख भी 5। कभी कभी 5 भी दिखाते हैं। 5वां मुख है चलाने वाला। क्या? उसको चलाने वाला कोई नहीं, भुजाएं अपने आप चलेंगी या कोई चलाने वाला होगा तब चलेंगी? चलाने वाला होना चाहिए तो चलती है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु में खास अंतर क्या है? चलो एक भुजा की बात है, वो तो विष्णु को भी भुजा चलाने वाला कोई होगा और ब्रह्मा की भी भुजा चलाने वाला कोई होगा। खास अंतर क्या है? संपूर्ण बना हुआ नहीं, खास अंतर ये है कि ब्रह्मा को मुख भी दिखाए जाते हैं। क्या? मुख अनेक दिखाए जाते हैं, माना वो सब अपनी अपनी मत के आला हैं। क्या? 5 की मत यानी बुद्धि रूपी मुख एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, तो ब्रह्मा के अनेक मुख है। जैसे रावण के अनेक मुख है, वैसे ब्रह्मा के अनेक मुख। रावण को भी वेद शास्त्र हाथ में दिखाते हैं और ब्रह्मा को भी वेद शास्त्र हाथों में दिखाते हैं। ब्रह्मा भी भगवान नहीं बनता और रावण भी भगवान नहीं बनता। क्यों? भगवान एक को कहा जाता है या दुमुही बातें करने वाले को कहा जाता है? जो एक मुख से बात करे, आज से लेकर के अंत तक एक ही बात। ऐसे नहीं बेसिक नॉलेज में मुरली में एक बात बोले और एडवांस में नॉलेज में दूसरी बात बोल दे। ऐसे हो सकता है क्या? भगवान है तो एक सत्य कहा जाता है, गॉड इज वन। तो सत्य एक होगा या अनेक होंगे? सत्य एक होता है। तो ब्रह्मा को अनेक मुख भी दिखाते हैं और विष्णु को एक मुख दिखाते हैं। माने भले 4-5 ब्रह्मा मिलकर के एक विष्णु में तिरोहित हो जाते हैं, संस्कार से मत एक हो जाते हैं, लेकिन 4-5 आत्माएं सहयोगी एक मत से बनती हैं। ये नहीं एक इधर चले, एक उधर चले, एक उधर चले, एक मत होगा।
तो जब पांचों आत्माएं एक मत से कार्य करेंगी तो पक्के पक्के पांडव कौन हुए? मुट्ठी बंध जाएगी, वही पक्के पांडव हो गए जो परमात्मा बाप की मत पर पक्के पक्के चलते हैं। इसलिए विष्णु की जो भुजाएं 4 हैं वो उन अधूरे ब्रह्मा की सूचक हैं। जो विष्णु की 4 भुजाओं में 4 आयुध दिखाए जाते हैं। चारों ही ब्रह्मा एक जैसे पुरुषार्थी हैं या नंबरवार पुरुषार्थी हैं? नंबरवार पुरुषार्थी हैं, एक जैसे पुरुषार्थी नहीं हो सकते। इसलिए विष्णु की कोई भुजाएं ऊपर वाली है, कोई भुजाएं नीचे वाली है, कोई भुजाएं दाईं ओर की हैं और कोई भुजाएं बाईं ओर की। बायां हाथ अच्छा या दायां हाथ अच्छा? दायां हाथ अच्छा होता है, अच्छा कर्म करने वाला होता है। आपका प्रश्न? 5 मुख दिखाया ब्रह्मा को, तो पांचों ब्रह्मा को विष्णु बनना चाहिए। पांचों ही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, लेकिन विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो 4 भुजाएं हैं सरस्वती, ओम राधे और जगदम्बा, तीसरी लक्ष्मी और चौथा ब्रह्मा स्वयं। दादा लिख रहे हैं। और उन चारों को चलाने वाला रामबली आत्मा। बाबा, ये सरस्वती की आत्मा के अंदर राम शिव बाप की प्रवेशता तो नहीं होती ना, उसको ब्रह्मा नहीं कहेंगे ना। किसको? सरस्वती जो भुजा है हाँ, वो तो ब्रह्मा नहीं है। कोई आत्मा ऐसी भी होनी चाहिए व्यर्थ के रूप में जिनमें प्रवेश तो ना होता हो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन दिखाई पड़ता हो। प्रवेश होगा तो मुख से सुनाएगा, आंखों से दृष्टि देगा, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अगर दिखाई न दे तो दुनिया मानेगी? नहीं मानेगी। इसलिए ओम राधे मम्मा और छोटी मम्मी लक्ष्मी, इनका ये पार्ट मुदा हुआ है। क्या क्या करने का? प्रैक्टिकल करने का पार्ट मुदा हुआ है। तो प्रैक्टिकल को भगवान का दिया हुआ सच्चा रूप नहीं मानेंगे। और विष्णु सतयुग की चीज है या कलयुग की चीज है? न सतयुग की है न कलयुग की है। संगम में सर्वोपरि स्टेज की बात है विष्णु, जो सर्वोपरि पाठधारी है संगम का। इसलिए लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम बाद में। सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में। तो एक भुजा है चलाने वाली। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। क्या? ब्रह्मा दूसरा पाठ नहीं बजा सकते। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। भुजाएं अपने आप काम नहीं कर सकती। अव्यक्तवाणी में बोला क्या चाहिए? भुजाओं को चलाने वाला भी चाहिए। तो कौन है? ब्रह्मा को चलाने वाली भी भुजा है, वो आत्मा है, वो है राम वाली आत्मा। इसलिए विष्णु कहा जाता है 4 भुजाओं वाला। और ब्रह्मा को 5 मुख दिखाए जाते हैं। एक मुख काट देते हैं, काट देते हैं माना आत्मा अलग हो जाती है और देवान अलग हो जाता है। इसलिए वो संपूर्ण स्टेज धारण करने वाली आत्मा है। नर से नारायण बनने वाली विश्व पिता। बाकी आत्माएं जो 4 हैं वो विश्व पिता, विश्व की बादशाही लेने वाली नहीं है। और बाबा एक तो विष्णु 1 मिनट 1 सेकंड में तो ब्रह्मा बन जाते हैं और ब्रह्मा 1 सेकंड में विष्णु बन जाते हैं। उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दो। विष्णु 1 सेकंड में ब्रह्मा बन जाते हैं, ये तो आपने अपनी बात बनाई ली। हाँ, विष्णु को ब्रह्मा बनने में, नीचे उतरने में 5000 साल लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है।
वो 1 सेकंड है निश्चय बुद्धि बनने का। जब अटल निश्चय बुद्धि आत्मा बन जाए तभी समझो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगी। और विष्णु के लिए एक नहीं चाहिए, एक से विष्णु होता है क्या? विष्णु माने कंबाइंड या अकेला? राम वाली आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकती। भले प्रैक्टिकल जीवन में है, साकार शरीर से है, तो भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, साथी चाहिए। इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में, जो हर मंदिर में छोटे छोटे मंदिर 108 बने हैं ना, उनमें हर मंदिर में सिर्फ माँ बाप ही दिखाए हैं या साथ में बच्चे भी दिखाए हैं? पूरा परिवार सहयोगी हो, एक मत हो, एक मत का धागा हो, तब फाउंडेशन पड़े। बाबा अष्ट देवताओं में किन किन का नाम आता है बाबा? कौन सा देवता होगा? भक्ति मार्ग में जो गायन है, जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो मूर्तियां किसकी यादगार है? कोई प्रैक्टिकल कर्म किया है तो उनकी यादगार बनी हुई। उत्तर भारत में मूर्तियां तो नहीं है, लेकिन नवग्रहों के रूप में कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो पूजा जरूर होगी। जब तक नवग्रहों का पूजन न करें तब तक कोई अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। चाहे वो शादी हो, चाहे वो यज्ञोपवीत हो, चाहे वो मृत्यु हो, अंतिम क्रिया हो, पूजन जरूर होता है। और दक्षिण भारत में मूर्तियां नहीं, दक्षिण भारत में सिर्फ मान्यता नहीं है लेकिन मूर्तियां भी हैं। अष्ट देवों की मूर्तियां हैं वहां बड़े बड़े पुराने मंदिरों में। कहते हैं कि रावण ने देवताओं को अपनी पाटी से बांधा हुआ था, वायु देवता को भी पाटी से बांध लिया। क्या? उंगली का इशारा करता था और हवा चलने लगती थी जोर जोर से। गर्मी को ठंडी बना देता था, ठंडी को गर्म बना देता था। अग्नि देवता को कंट्रोल में किया हुआ था। एक उंगली का इशारा किया और एटम बमों का धमाका शुरू। इतना पावरफुल था। ऐसे रावण की जकड़ से वो अष्टदेव कैसे छूटे है? कुछ किया होगा कि ऐसे ही छूट गए? पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये किया जो पहला प्रश्न है परीक्षा का, फाइनल पेपर का। क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह नहीं ईश्वरीय सेवा में, देह के संबंधी नहीं ईश्वरीय सेवा के लिए। और देह के जो पदार्थ हैं, देह का पोषण करने वाले, वो पदार्थ कोई चीज नहीं। पुरुषार्थ को आगे रखेंगे, पदार्थों के पीछे अपने पुरुषार्थ को रोकने वाले नहीं होंगे, ईश्वरीय सेवा को रोकने वाले नहीं होंगे, पदार्थों के पीछे नाराज होने वाले नहीं होंगे कि हमें ये चीज नहीं मिलेगी तो हम सेवा घर में बैठ जाते। आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र, अपनी देह से नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से नष्टो मोहा, और देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह। तो नाम ही नहीं सुना अभी तक अष्टदेवों का। सारे 8 उनका नाम तो पता नहीं है। नाम पता नहीं है तो भक्ति मार्ग में ढेर सारे नाम दिए हुए, पूछ लो कोई पंडित से। बाबा ऋषि श्रेष्ठ होते हैं या मुनि? हैं? ऋषि श्रेष्ठ होते हैं या मुनि? ऋषि कहते हैं पवित्र को, ऋषिकेश।
और मुनि कहते हैं मनन चिंतन मंथन करने वालों को। क्या? एक तो पवित्र, ब्रह्मा को क्या कहेंगे? ऋषि कहेंगे। सारे जीवन में पवित्रता को धारण किया। और एडवांस पार्टी में जो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? मुनि। तो जाह्नू मुनि जो थे उनकी पुत्री गंगा कहलाई, जाह्नवी गंगा। तो इसका जो भागीरथी प्रयास में है, ये क्या मुनि में शिव प्रवेश करते हैं? जाह्नवी मुनि में कौन? शिव। शिव प्रवेश करते हैं? शिव तो कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ कि एक व्यापी हूँ। ये तुमने कहाँ से निकाल लिया? शास्त्रों में है। शास्त्रों में तो सर्वव्यापी की बात आई। जाह्नवी गंगा का जो है तो वो तो सर्वव्यापी वाली बात तो गलत है। मुनि के पुत्री कहलाती है। हाँ, किसी की भी पुत्री कहलाती है, वो तो ठीक है। लेकिन गंगा जो है वो जन्म जिससे लेती है वो कोई भगवान थोड़ी है, मुनि है। और मुनि एक होते हैं कि अनेक होते हैं? ऋषि अनेक हुए और मुनि भी अनेक हुए। भगवान तो एक ही होता है, वो अनेकों में प्रवेश नहीं करता, एक व्यापी बनकर के आता है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर परमात्मा शिव है, मैं परमात्मा शिव हूं। और भगवान को भगवान कहने की दरकार है? अपन को दरकार ही नहीं। बाबा कहीं कहीं पर गंगा को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है भक्ति मार्ग में। बूढ़ी गंगा जब बनती है तो अशक्त हो जाती है कि शक्तिशाली रहती है? अशक्त हो जाती है। 5000 साल पुरानी हो गई, माना बूढ़ी गंगा हो गई। फिर अपने स्थान पर आ जाए, शिव की जटाओं में फिर से समा ले, अपने का स्थान, अपना ऊंचा स्थान बना ले, तो फिर नई गंगा हो जाएगी। चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो। बेसिक नॉलेज में भी गंगा होती है, गंगा नजदीक परमात्मा की। और एडवांस नॉलेज में भी गंगा परमात्मा बाप के सबसे पहले नजदीक होती है। लेकिन गंगा के किनारे वास कौन करते हैं? सन्यासी। गंगा को ज्यादा संग किसका मिलता है? सन्यासियों का। इसलिए अनेक जन्मों के सन्यास के संस्कार समाये हुए। बाप से पहले पहले गहरा ज्ञान लेने के बावजूद भी, सात्विक स्टेज का ज्ञान लेने के बावजूद भी, सन्यास पने के जन्म जन्मांतर के संस्कार होने के कारण दूर हो जाते हैं। इसलिए जो काम करना है वो नहीं कर पाती। आदि में गंगा और अंत में गंगा। इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में। और बाबा शंकर में बाबा एक शिव, राम और कृष्ण की आत्मा को दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि कृष्ण बच्चा जो है सो इंटरफेयर भी करता है। कृष्ण को चंद्र दिखाया गया है, माना ज्ञान चंद्रमा है। ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य के प्रखरता को कैसे धूमिल कर देती है, इंटरफेयर कैसे कर देती है? ज्ञान सूर्य तुम किसको मानते हो? साकार को मानते हो या उसमें जो निराकार प्रवेश है उसको मानते हो? साकार प्रवेश है वो ज्ञान सूर्य है ना। ज्ञान राम की आत्मा भी तो ज्ञान सूर्य का ही पार्ट हो जाती है ना। अंत में राम की आत्मा सूर्य है या शिव सूर्य है? राम की आत्मा सूर्य है। राम की आत्मा सूर्य है। सूर्य वंशी है या सूर्य है? वंशी है। वंशी अलग बात और सूर्य होना अलग बात। अगर ऐसा न होता तो विनाश के टाइम पर 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? नहीं, बृहस्पति। जो पावरफुल है वो ही बचेगा और बाकी सब खलास हो जाते हैं। क्या सूर्य खलास हो जाता है? सूर्य थोड़े खलास हो जाता है।
तो राम वाली आत्मा सूर्यवंशी है, सूर्य नहीं है, सागर है। और बाबा अष्टदेव कब तक प्रत्यक्ष होंगे? अभी प्रत्यक्ष होने शुरू हो गए, ये तुम्हें पता ही नहीं चला अभी तक। पता चला। तो क्यों कहते हो कब प्रत्यक्ष होंगे? सारे अष्टदेव, हैं? सारे 8 अष्टदेव है ना। अब 8 अष्टदेव कब प्रत्यक्ष होंगे? 108 कब प्रत्यक्ष होंगे? जब पुरुषार्थ पूरा होगा तो प्रत्यक्ष होंगे। क्या तिथि तारीख बताई जाती है? हाँ बाबा शंकर के भी 5 मुख दिखाते हैं। हाँ जी, शंकर को भी 5 मुख दिखाते हैं। हाँ तो कोई अलग आत्मा है क्या? एक व्यक्तित्व नहीं है। मुख दिखाते हैं ना बाबा। हाँ व्यक्तित्व एक ही है। एक है। तो वो जो ब्रह्मा का रूप है वो शंकर का रूप धारण नहीं करते क्या? ब्रह्मा वाली आत्मा शंकर का पार्ट नहीं बजा सकती, बजाते हैं। बजाती है प्रवेश करके। तो ऐसे ही और भी जो ब्रह्मा है नंबरवार, वो भी प्रवेश करके तीनों पार्ट बजाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ स्थापना का पार्ट था। और हाँ जी, सदा भगवान हेलो, 5 देव रक्षा करें। विष्णु के पाठ चलेंगे वो आत्मा विष्णु के पार्ट के लिए हाँ, जब विष्णु के पाठ चलेंगे तो एडवांस में होंगे। विष्णु कोई एक नहीं होता है। विष्णु जो पाठधारी है वो सम्मिलित शक्ति से विष्णु कहा जाता है, परंतु एक आत्मा न्यूट्रल जरूर होती है सबसे जास्ती। वो आत्मा सभी आत्माएं न्यूट्रल नहीं हो सकती। शंकर को सामना करने की शक्ति और ब्रह्मा को सहन शक्ति दिखाई गई है, लेकिन जो विष्णु का पाठधारी होगा वो न्यूट्रल होगा, न ज्यादा स्ट्रिक्ट और न ज्यादा लीनेंसी वाला, माना तालमेल होगा। इसलिए एक आत्मा जरूर इस सृष्टि पर ऐसी है जिसमें पक्का 100% तालमेल रहता है। वो ही विष्णु कहा जाए, वैष्णो देवी कही जाती है। वैष्णो देवी जो है वो बेसिक में ही होंगे, एडवांस में। एडवांस में सूर्यवंशी है, आखिरी सब सारे के सारे सूर्यवंशी बन करके रहेंगे या कोई और वंश के रह जाएंगे? भले अभी दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ हो, लेकिन अंत में क्या हो जाएंगे? सूर्यवंशी हो जाता है। और विजयमाला में जितने भी निकलेंगे, राधा के कुल से जितने भी निकलेंगे, वो कौन से वंश के होंगे? चंद्रवंशी होंगे। चंद्रमा की ऐबरी में पलने वाले होंगे, चंद्रमा को ही सर्वोपरि मानने वाले होंगे। हाँ जी, बाबा वो जो जोड़ी है ना लक्ष्मी नारायण की, है वो लक्ष्मी नारायण की जो जोड़ी आप है ना, हाँ, वो आदि में क्या सेवकामा भी जुगल थे। आपने अभी बोला ना कि वो आदि में भी थे, अंत में भी होंगे। तो वो जोड़ी वही है। ये तो एक समझने की बात है। जिनके आदि में संस्कार मिल रहे होंगे, अंत में भी उनके संस्कार मिलेंगे। जो आदि सो अंत, ये समझने की बात है। आदि में अगर किसी के पास कोई प्रूफ है कि जो भागीदार था और उसकी जो युगल थी, उस युगल में और भागीदार में झगड़ा होता था, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास कोई प्रूफ हो तो बताए। ऐसा प्रूफ हो मिला किसी को? नहीं मिला। आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु। लेकिन बाबा वो अलग नहीं हो गए थे। कौन? वो ब्रह्मा बाबा के साथ चली नहीं गई थी। वो तो भागीदार की जो युगल थी, वो ब्रह्मा की बहन थी। माता थी। हाँ माता तो थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बहन थी या कोई दीगर थी? बहन थी। तो बहन को अपने भाई के पास रहने का अधिकार नहीं है? है? भाई और युगल में तो अंतर होता है ना। पहले तो युगल होता है, भाई तो बाद में होता है। भाई बाद में होता है, लेकिन दोनों परिवारों में तालमेल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो तालमेल रखा। और बाबा प्रजापिता का है सभी साथ साथ गए थे।
है? सूर्यवंशी कैसे दादा देख रहा है? ब्रह्मा ब्रह्मा सूर्यवंशी, दादा लेखराज सूर्यवंशी कहाँ बोला? दादा लेखराज को तो ब्रह्मा को तो चंद्रमा ही बताया मुरलियों में। सूर्यवंशी राधा होगी? मुरली में तो नहीं बोला कि राधा सूर्यवंशी होती है। कृष्ण बच्चा सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, इसलिए बड़ी भारी मुझ हो गई है कि दोनों मिलकर के एक कैसे हो। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के घराने में जा नहीं सकता, क्योंकि वो अपन को ऊंचा समझते हैं। तो तालमेल कैसे मिलेगा? जब शादी होती है तो तालमेल बढ़ाया जाता है ना, ये मेल कैसे हो? सूर्यवंशी अपने को ऊंच समझते हैं। जब शादियां होती हैं तो लड़का ऊंच कुल का होता है या लड़की ऊंच कुल की होती है? लड़का ऊंच कुल का होता है। सभी ब्राह्मणों में यही परंपरा चली आई है। तो कृष्ण है ऊंच कुल का और राधा है उससे कुछ कम नीचे कुल की। इसलिए आज भी ये परंपरा ब्राह्मणों में चल रही है, खास करके उत्तर भारत में, कि लड़के वाले लड़की के यहाँ नहीं जाएंगे। क्या किनको आना पड़ता है? लड़की वालों को लड़के वालों के यहाँ आना पड़ता है। बाबा ये पूछ रहे हैं कैसे है कि सूर्यवंशी सूर्यवंशी कैसे? अरे जो ज्ञान सूर्य शिव की बातों को माने वो सूर्यवंशी, और जो ब्रह्मा की बातों में लिपट के रह जाए तो चंद्रवंशी। हाँ बाबा रुको, में आ गए हैं तो दुनिया वालों को या विषय वालों को याद जाते हैं तो उनका एक ही शब्द होता है कि हमारा बाबा मेरा बाबा सब करेंगे। जब तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाए कि आपको देखते ही वो कन्वर्ट हो जाए, इतनी प्योरिटी आ जाए। अगर प्योरिटी हमारे अंदर नहीं है, योग बल की पावर भी नहीं है कि हम कोई आत्मा जो सन्मुख आए उसको कन्वर्ट कर सके अथवा प्यार के बंधन में बांध सके, तो कैसे मानेंगे? बाबा प्रजापिता का अंतिम जन्म 36 में 84वां अंतिम जन्म। हाँ जी। और बाबा ने जो बोला 84 जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ, ठीक है। तो बाबा ये 76 से लागू किया जाए राम वाली आत्मा को। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है। हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है बाबा। हाँ, ये पहला जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। पहला जन्म इसलिए है कि संगम युग में 18 के बाद जो सतयुग आएगा उसमें वो शरीरधारी जिंदा रहेगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? जिंदा रहेगा, कंचन काया बना के रहेगा। तो जन्म तो यही चलता रहा ना 76 के बाद। इसलिए ये अंतिम जन्म भी है और पहला काला जन्म भी है। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। ऐसे नहीं पहले जन्म में काला फिर अगले जन्म में गोरा, नहीं। एक ही जन्म में एक ही शरीर से काला पुरुषार्थी और एक ही शरीर से गोरा पुरुषार्थी। बाबा ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा 68 तक काले रहे, पतित रहे और सतयुग में जन्म लेंगे तब गोरे हो जाएंगे, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहा जाएगा। ऐसे होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कहीं सेवा में जाते हैं तो लोग इस बात पर सवाल करते हैं कि सन 36 में 84वां जन्म, तो जो दूसरा राम वाली आत्मा का जन्म हुआ वो 86वां स्थूल बाप हो गया। वो तो लौकिक बात करते हैं। लौकिक बात करते हैं बाबा। वो ये बात जो सन 36 में जन्म हुआ वो ब्रह्मा कहा गया ना। पक्का जन्म क्या कहा जाएगा? 36 में जो जन्म हुआ उसे लौकिक जन्म कहेंगे या अलौकिक जन्म कहेंगे? अलौकिक जन्म भी है, लौकिक भी है। इसलिए 84वां जन्म भी है। लेकिन 84वां जन्म होने के बाद वो आत्मा का 60 साल जो है उसमें 40 साल और ऐड करने पड़े, तब ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हो।
तो 76 में 100 साल आयु पूरी होती है और नया जन्म लक्ष्मी नारायण का शुरू हो जाता है। वो बेहद का जन्म है। बाबा जो कंपिल में डॉक्टर अग्नोत्री है ना, डॉक्टर अग्नोत्री जो है कंपिल वाले दत्ता डॉक्टर हैं, वो इस बात पर सवाल कर रहे थे। बाबा उनकी सेवा के लिए गए थे, जब हम गए थे तो उनको जवाब दे नहीं पाया। नहीं दे दिया बाबा, हमने वो मानते नहीं है जवाब दे दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बाबा ये अष्टदेव पांचवी ऑनर होते हैं। अष्टदेव को पांचवी ऑनर बताया गया है। पांचवी ऑनर। हाँ जी। और अष्टरत्न जो हैं वो जब सृष्टि पे धन पिताएं जब आते हैं तो उनको निराकारी स्टेज में दिखाया गया है। हाँ जी। लेकिन ऊंचे तो अष्टदेव कहे गए हैं। अष्टरत्न के संबोधन किया जाए तो देवता ऊंचे से ऊंचे होते हैं या 8 रत्न नंबरवार होते हैं? अष्टदेव देव हैं। देवताएं सूर्यवंशी होते हैं या और वंशी होते हैं? सूर्यवंशी होंगे। और जो रत्न है, कोई हीरा है बहुत कीमत वाला, कोई माणिक है, कोई पन्ना है, कोई मूंगा है, एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं। इसलिए रत्न अलग बात और अष्टदेव अलग बात। बाबा ने एक बात मैं पूछी है, मैं बोल रही समझ नहीं आती मेरी बात। जब पाकिस्तान में गए, वहाँ से कलकत्ता से आए तो आप लोग 7-5 जने आए ना साथ, विरोध क्यों हुआ? 7 जने आए ना सारे संपत्ति, वो कहते वकील को उनके हवाले कर दी थी। आपके पास कुछ संपत्ति सही छोड़ दिया, पहले संपत्ति इनके पास रही ना, सारी संपत्ति दादा लेखनाथ के पास रही ना, आपने शरीर छोड़ दिया माना। मुझे तो पता नहीं मैंने शरीर छोड़ दिया कि नहीं, समय की बात मेरे को पता नहीं। राम सेवक ने शरीर हाँ जी। बात वही है बेटा, भाई बात वही है ना, आप वही आपको बनी ना नाम से भगवान। बेटा तो मैं हूँ आपका। बाप भी है, बच्चे भी, तो माता भी मैं। मतलब उन लोग जैसे आप वहाँ से आ गए, सारे 4 जने आए, 5 जने वाले कलकत्ता से कराची में 5 जने आए ना। कराची में नहीं आए, कलकत्ता से सिंध हैदराबाद में गए और सिंध हैदराबाद में झगड़ा हुआ। ये बात, लेकिन ये उत्तर नहीं आपको मिला कि झगड़ा किस लिए हुआ। तो ये भी तो मुख्य बात है, झगड़ा किस लिए हुआ। इस यज्ञ में किस बात पर झगड़ा होता है? पवित्रता की बात पर झगड़ा होता है। यज्ञ के आदि में भी झगड़ा किस बात पर हुआ? पवित्रता की बात पर झगड़ा हुआ। ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया। जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि बाप आया हुआ है पतित कपड़ों को धोने के लिए, आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उन्होंने तो लड़ाई नहीं लड़ी। और जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। अरे आज भी दुनिया में एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज हो, दुनिया वालों ने झगड़ा किस बात पर किया? पवित्रता की बात पर। जो नहीं समझते हैं उन्होंने झगड़ा किया। जिनकी बुद्धि में बैठ गया ये पतित पावन बाप का ही कार्य हो सकता है और किसी मनुष्य का काम नहीं। मुरली में भी बोला, इस शास्त्रों में लिख दिया है रानियों को भगाया 16,000 को। अरे ये तो बाप का काम है, ये अम्मा का काम नहीं था। ये प्रजापिता की कहानी है, मुरली में बोल दिया। प्रजापिता ने ये करिश्मा करके दिखाया, लेकिन दिखाने वाला उसके अंदर कौन था? शिव था। ये ब्रह्मा की बात नहीं थी। ब्रह्मा का तो नाम बाद में ब्रह्मा कुमारी बनने वालों ने थोप दिया कि ब्रह्मा ही गीता का भगवान है। असल में उस समय भी 300-400 जो भागी थी वो ब्रह्मा के पीछे नहीं भागी थी, बाप के पीछे भागी थी। आदि में तो अंत में भी देखने में आएगा। तो जो झगड़ा हुआ था वो इसी बात पर हुआ था, और वो झगड़ने वाली आत्माएं अभी भी वही हैं जिन्होंने आज में ये बात स्वीकार नहीं की। ये पतित पावन बाप का प्रैक्टिकल रूप है, और उसका नाम लेने से भी अब घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कि अगर वो हिस्ट्री खुल गई तो हमारी छीछा लेकर हो जाएगी समाज के सामने।
बाबा बाबा छोटी मम्मी से बात हुई हमारी, 3-4 महीना पहले बात हुई थी। तो जब मैंने ओम शांति माता जी कर दिया, जब कहती मैं लक्ष्मी बनूंगी, तो मैंने माता जी कर दिया, तो कहती मैं माता जी नहीं हूँ, मैं पीके वेदांती हूँ। आगे भी बात हुई थी हमारी, तो वो माता जी की नहीं स्वीकार करती है, वो माता जी की नहीं स्वीकार कर रही है। तो अच्छी बात है, खराब बात है? कोई किसी को बहुत ऊंचा उठा के कहे तुम ये हो और वो ना माने, अपने को ऊंचा न स्वीकार करे। मान लो भगवान ही हो और तुम कहो कि आप भगवान हो, और वो कहे नहीं हम भगवान नहीं है, तो खराब बात है अच्छी बात है? जब भगवान बाप अपने को गुप्त बना के आता है, तो भगवान का जो फॉलोअर है पहला नंबर, लक्ष्मी तो पहला नंबर फॉलोअर बनती है, तो वो अपने को ज्यादा आगे आगे बढ़ के दो मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्य है लक्ष्मी बनने का। बाबा चैतन्य ज्ञान सागर इतना मतलब मीठे, उन्हें बोला जाता चैतन्य ज्ञान सागर को कि प्रेम का सागर है और मीठा ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन जो जड़ सागर है उसका पानी इतना क्यों खारा है? क्यों? मुरली में तो बोला है सागर खारा भी तो सागर मीठा भी। जो मीठा सागर है वो धाराएं बहती हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा वगैरह, वो मीठा पानी बहता है उनमें। तो कहीं सागर मीठा है और कहीं सागर खारा है। मोस्टली कैसा है? मीठा खारा है, क्योंकि सारी दुनिया कैसी है? खारों के लिए खारा और मीठों के लिए मीठा। एडवांस पार्टी वालों को भगवान का पार्ट मीठा लगता है या खारा लगता है? मीठा लगता है। क्यों? और बेसिक वालों को खारा क्यों लगता है? उनको फरखाबादी नमकीन अच्छा क्यों नहीं लगता? मुरली में गावड़े के छोरे का जिक्र आया है बाबा। गावड़े का छोरा। हाँ जी। तो मुरली ब्रह्मा कुमारी यहाँ भी पढ़ती है। तो बाबा बाबा पे तो एक बात लागू होती नहीं गावड़े के छोरे वाली। क्या? गावड़े का छोरा। ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहने का मतलब ये है कि गावड़े का छोरा जो मुरली में आया है वर्ड, तो ब्रह्मा कुमारियों को उस पर मंथन करना चाहिए कि ये बात ब्रह्मा बाबा पे लागू नहीं होती, तो उनको ढूंढना चाहिए गावड़े का छोरा कौन है। अब चाहिए उनको, सारी दुनिया को चाहिए, समझना चाहिए। और बाबा पर उसमें गीत में भी आया है कि ये तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला। बाबा ये भी बात पूरा गीत सुनाओ, पान बनारस वाला पूरा गीत सुनाओ ना, बड़ा अच्छा लगेगा। माता जी बाबा आगे वाली माता उसको माता को आप भी अभी दे दीजिए। ऐसा कौन सा पत्ता होता है दुनिया में, ऐसा कौन सा पत्ता होता है जिस पत्ते का रस पीने में लोगों को बहुत मजा आता है? पान का पत्ता। हाँ जी, बनारसी पान। बनारसी पान ऐसा रस निकलता है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो वो पान का पत्ता बहुत गाया हुआ है और उस पे गीत बनाई दिया है, लेकिन वो बनारस की बात नहीं और वो पत्ते की भी बात नहीं। क्या? ये बेहद की बात है। पत्ता भी बेहद का है और बनारस भी बेहद का है। जहाँ ज्ञान का रस बना बनाया मिलता है, ज्ञान का रस बनाने की कोई को दरकार नहीं है। बाबा, कृष्ण और क्राइस्ट की रास मिलाई जाती है, अब तो कृष्ण है नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा है जैसे कृष्ण बैगर बना है वैसे क्राइस्ट भी भीख मांगता होगा। भीख मांगने के लिए जहाँ तक बात आती है वो है राम, और राम का संस्कार क्राइस्ट से भिन्न है। कृष्ण और क्राइस्ट का संस्कार कैसे? मैंने तुमने अभी यही नहीं जाना कि राम वाली आत्मा में कृष्ण वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है या नहीं? लेकिन कृष्ण तो अव्यक्त रूप से प्रवेश करते हैं। अव्यक्त रूप से सर्विस करते हैं, लेकिन संगम युगी कृष्ण भगवान का पार्ट बजाता है या सतयुगी कृष्ण भगवान का पार्ट बजाता है? नाम शरीर के ऊपर पड़ता है
या आत्मा के ऊपर पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। हाँ जी। बाबा ने कहा है रावण अपनी मतलब चारपाई से देवता और जल देवता वायु देवता सबको अपने चारपाई के पास मतलब बांध रखा था। तो ये बेहद की बात क्या होती है? माने वो आत्माएं बेसिक में जब थी तो उनको दास दासी बना के रखा हुआ था। जब एडवांस में आ जाती हैं तो अपने स्वरूप का उनको परिचय होता है कि हम तो सूर्यवंशी हैं और ये बंधे रहने वाले तो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, ये दास दासी बनेंगे सतयुग में जाके। बाबा जैसे कृष्ण वाली आत्मा सन 18 में अपने बाप को पहचान लेगी, तो क्या आम दुनिया भी सत्यनारायण को सत्यनारायण के रूप में मानेगी? बाकी दुनिया भी नारायण को पहचान जाएगी बाबा, नारायण के रूप में मानेगी? घर में बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया को पता लग जाता है या पहले परिवार वालों को पता चलता है? पहले तो परिवार वालों को पता चलता है, माँ बाप को, माँ बाप के संबंधियों, चाचा ताऊ को, ताई चाची को। फिर घर में जो बच्चे होते हैं दूसरी पीढ़ी के, उन पीढ़ी के बच्चों को भी पता चलता है। तो ऐसे ही प्रवेश करने वाली आत्माएं हो और चाहे जन्म देने वाली आत्माएं हो एडवांस पार्टी की, जो भी अव्वल नंबर में होंगी उस नए परिवार में छोटा सा परिवार होगा या बड़ा होगा? छोटा सा होगा। उनको ही पहले पता चलेगा, फिर धीरे धीरे जो सन्मुख आवेगा उसको पता चलता है। इसलिए नेपाल में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? पशुपतिनाथ, और वहां तालाब में पारसनाथ भी प्रसिद्ध है। और सतयुग में जगदम्बा का पाठ क्या होगा? सतयुग में जगदम्बा का पाठ क्या होगा? सतयुग में होंगे 8 जन्म, ऊंचे जन्म होंगे ना, लेकिन उन 8 जन्मों से भी ऊंचा जन्म कौन सा है और कहाँ होता है? संगम युग में होता है। संगम युग के आदि में होता है, मध्य में होता है या अंतिम हिस्से में होता है? जो ऊंचा जन्म है, ऊंचे से ऊंचा, वो संगम युग 100 साल का है। उसमें आदि के टाइम में ऊंचा जन्म होता है या मध्य में ऊंचा जन्म होता है या अंतिम टाइम में ऊंचा जन्म होता है? अंतिम टाइम में ऊंचा जन्म प्रत्यक्ष होता है। तो वो ऊंचे से ऊंचा जन्म गाया हुआ है। कौन सा जन्म? पुरुषोत्तम संगम युग। जिस युग में पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं कौन है वो प्रत्यक्ष हो जाती हैं संसार में माला के रूप। तो एक ही जन्म में कोई आत्मा ऊंचा पद पाएगी या हर जन्म में ऊंचा पद पाएगी? सतयुग में एक जन्म में ऊंचा पद, बाकी उनके बच्चों को नंबर नहीं देंगे। तो जगदम्बा संगम युग में गाई हुई है या सतयुग में? संगम युग में ऊंच पद पाती है। बाकी सतयुग में न लक्ष्मी ऊंच पद पाएगी ना नारायण ऊंच पद पावेगा। जिसने संगम युग के ऊंचे युग में ऊंची प्रारब्ध भोग ली तो उसका फर्ज हो जाता है दूसरों को भी नंबर दे। तो सतयुग में नीचे उतरते जाएंगे। फिर सतयुग के अंतिम जन्म में राम वाली आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी? राम राजा से प्रजा बन जाती है, नीचे उतर गई। तो जब राम वाली आत्मा ही नीचे उतरती जाती है अगले जन्म में, तो जगदम्बा की आत्मा नीचे नहीं उतरेगी? उतरेगी। और तो बाबा मैं सतयुग में कपड़े ऐसे ही पहना करूंगी बड़ी भारी चिंता हो रही है। हाँ, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बाबा जो मुस्लिम धर्म, अरे सतयुग में जब कपड़ा शरीर रूपी वस्त्र ही इतना सुंदर हो जाएगा और ऐसा सुंदर तन होगा कि उसमें भ्रष्ट इंद्रियां पता ही नहीं चलेंगी कहाँ है। क्या देवान होगा ही नहीं।
जब देवान ही नहीं होगा तो कपड़ों की और मकान की और ये दीवारें खड़ी करने की दरकार ही क्या है? अभी बहुत देवान है, छी 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 हमें नहीं स्वर्ग चाहिए, वहां देखो कपड़े ही नहीं होंगे ढंग के। है? कहाँ? इस ज्ञान से चला जाए, एक ज्ञान से चलते चलते बैठ जाए, अनिश्चय बुद्धि हो जाए, आएगा प्रजा वर्ग में जाएगा। तो ज्ञान छोड़ करके चला जाए, ज्ञान छोड़ देगा तो अपवित्र तो बनेगा, अपवित्र बनेगा, पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज उतार दिया तो राजघराने में नहीं आएगा। और इस ज्ञान में चलता रहा तो है, इस ज्ञान में चलता रहा तो राजघराने में आएगा। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, फाइनल पेपर नहीं हुआ है। वैसे ब्रह्मा कुमारियाँ शंकर को मानती नहीं है, समझाने में भी कहती है शंकर है ही नहीं। जब कोई प्रोग्राम करती है बाबा तो ड्रेस बना के शंकर बना के बैठाती हैं। इसका क्या कारण है? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए और बात, और पब्लिक को समझाने के लिए और बात। दो मुहा किसको कहा जाता है? जो दो मुंह से बात करे उसको कहा जाता है दो मुहा। और बाबा, किसकी दबीरी धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए, इसका मतलब बताओ। मतलब इसका मैं जानता नहीं। अच्छा, हद में जानते हो? हाँ, हद में। हद में इसका अर्थ मालूम है? हाँ बताओ। हद में अर्थ नहीं मालूम? हद में पता है, मुरली में सुना है, समझा नहीं पूरा। मुरली में सुना है? हाँ, समझा नहीं पूरा। माने आज तक समझा नहीं, एडवांस में आ गए? नहीं समझा, पर पूरा नहीं समझा। पूरा नहीं समझा? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। जितना समझा उतना बताओ। हाँ बोलो। मतलब जिसकी दबीरी धूल में, धूल में माने जैसे जो हद में पैसे दाब रखे हैं धूल में, तो जब जमीन देते हैं, सोना चांदी दाब देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो धूल में दबी की दबी रह जाएगी, जमीन हिलेगी, कहाँ का कहाँ चला जाएगा। ठीक समझा तुमने। किसकी राजा खाए, किसकी राजा खाए माने इनकम टैक्स ले जाएगा, इनकम टैक्स ले जाएगा, या बैंक में जमा कर दिया, बैंक में फेल हो जाएंगी तो राजा ही ले लिया। हाँ जी। किसकी ले गए चोटा, चोर ले जाएंगे। चोर माना जो भी है जबरदस्ती, आजकल जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्ती ले जाएंगे। और बेहद में भी मतलब बात बताओ। अच्छा, हाँ जी। और किसकी आग जलाए, किसकी आग जलाए, जो बचेगा। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होगा तो आगजनी करना शुरू कर देंगे, घरों में आग लगा देंगे। हाँ जी। तो स्थूल धन सारा जल जाएगा, खलास हो जाएगा। हाँ जी। इसका मतलब तुमने हद में तो ठीक समझा। हाँ जी। झूठ बोले कि हमें हद में भी पता नहीं। कुछ नहीं। बेहद में बताओ। वेद में नहीं समझा, वेद में आप बताओ। अच्छा सुनो। हाँ जी। किसकी दबी रही धूल में, हद में तो है हद का धन। हाँ जी। हद की धन संपत्ति। हाँ जी। और बेहद में है ज्ञान की धन संपत्ति। हाँ जी। बेहद जी की जो ज्ञान की धन संपत्ति है, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को दी है। हाँ जी। पहले सुनाई है, फिर अब समझाई है। हाँ जी। वो ज्ञान की धन संपत्ति किसकी दबी रही धूल में। हाँ जी। धूल माने देह अभिमानी की मिट्टी। हाँ जी। जिनमें ज्यादा देह अभिमान होगा उनमें ज्ञान हुआ न हुआ बराबर। क्या? हाँ जी। देह अभिमान वाले से कोई ज्ञान सुनेगा नहीं। वो देह अभिमान में ही डटी रह जाएगी, दबी रह जाएगी। और किसकी राजा खाए। हाँ जी। राजा खाए का मतलब कोई ऐसे ज्ञान लेते हैं कि ज्ञान लेते तो हैं, हाँ जी, लेकिन दीदी दादी दादाएं उनके ज्ञान को ठप कर देते हैं। क्या? जो गुरु लोग बैठे हुए हैं ना, अरे ये तुमने झूठी बात सुन ली, ये बिल्कुल बेकार बात है, और उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो किसने खा ली? राजा ने खा ली। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, और किसकी ले जाए चोटा।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने भरे पड़े हैं कि एडवांस में आने पर भी वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा हिसाब किताब उनका जन्म जन्मांतर का बना हुआ है, तो वो चोटा चोरी कर ले जाएंगे, धन संपत्ति उनके पास रहेगी नहीं। और किसकी आग जलाए। ये काम विकार की क्रोध विकार की ऐसी अग्नि है कि चाहे कितना भी धन अर्जन कर ले कोई ज्ञान धन, लेकिन वो सारा ही क्या होगा, भस्म हो जाएगा। जब क्रोध आता है तो ज्ञान बुद्धि में रहता है, नहीं रहता। जब काम और काम विकार का आवेग आता है, कामांध मनुष्य हो जाता है, तो ज्ञान याद रहता है, नहीं रहता। इतनी सी बात नहीं समझे।